अगर कोई दिल व दिमाग से ना निकले तो ये 4 इशारे समझ लो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक शख्स हमारी दुनिया बदल देता है। वक्त गुजरने के बावजूद उसकी यादें दिल से नहीं जाती। उसका ख्याल दिमाग में बसा रहता है और चाहकर भी हम उससे अलग नहीं हो पाते। हम समझ नहीं पाते कि ये मोहब्बत है, लगाव है, आदत है या कोई और जज्बाती बंद। बस इतना जानते हैं कि वो शख्स हमारे एहसासात में गहराई तक उतर चुका है। अगर आप भी ऐसी ही कैफियत से गुजर रहे हैं, दिल व दिमाग पर किसी एक शख्स की हुक्मरानी है और चाहने के बावजूद यादों से नहीं निकलता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बताएंगे वो 4 इशारे जो ये साबित करते हैं कि आपके जज्बात सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि दिल की तहों में पुख्ता हो चुके हैं। ये इशारे आपको अपनी कैफियत समझने में मदद देंगे और ये एहसास दिलाएंगे कि कभी कभी दिल की ज़ुबान वो बातें कह देती है जो हम खुद भी समझने से कासिर होते हैं। पहला इशारा यादों का बार बार लौट आना। अगर कोई शख्स बार बार आपके ख्यालों में आ जाए, चाहे आप मसरूफ़ हों या किसी और काम में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हों, तो ये इस बात का मजबूत इशारा है कि उसका आपके दिल पर गहरा असर है। बाज़ दफ़ा हम शऊरी तौर पर किसी को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेइख्तियार दिल उसे फिर से सामने ले आता है। उसकी आवाज़, उसकी मुस्कुराहट, उसकी कोई छोटी सी बात अचानक जहन में उभर कर सामने आ जाती है। ये वो कैफियत है जिसमें एहसासात इंसान पर गलबा पाने लगते हैं। भूलना चाहो तो आंखें नम हो जाती हैं, याद करना चाहो तो दिल मज़ीद बेचैन हो जाता है। इस हालत में इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लगाव क्यों इतना मजबूत है। हकीकत ये है कि जो शख्स आपको बार बार याद आए, उसकी अहमियत आपके दिल ने कब की तय कर ली होती है। बस अकल अभी तक मानने से इनकार कर रही होती है। दूसरा इशारा, दिल का बेचैन रहना और सुकून ना मिलना। अगर कोई दिलो दिमाग से ना निकले तो दूसरा बड़ा इशारा ये होता है कि आपका दिल बगैर किसी वजह के बेसुकूनी महसूस करने लगता है। आप चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल लगे, मगर नहीं लगता। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, रोज़मर्रा के काम करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी सी बेचैनी मौजूद रहती है। ये बेचैनी उस वक्त और बढ़ जाती है जब आप उस शख्स के बारे में सोचते हैं कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, खुश है या नहीं। इस कैफियत में इंसान को अपनी जज्बाती कमज़ोरी का एहसास भी होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। दिल जैसे उस शख्स के जिक्र, उसकी मौजूदगी या उसकी याद के बगैर अधूरा महसूस करता है। अगर किसी के बारे में सोचकर आपके दिल की धड़कन बदल जाए या अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो, तो ये यकीनी इशारा है कि वो शख्स आपके जज्बात के दायरे में बहुत गहराई तक उतर चुका है। तीसरा इशारा, हर चीज़ में उस शख्स की झलक देखना। तीसरा मजबूत इशारा ये है कि आपको हर जगह, हर लम्हा और हर चीज़ में उस शख्स की झलक महसूस होने लगती है। कोई गाना सुने तो उसकी याद आ जाए, कोई जगह देखें तो उससे जुड़ी हुई बात याद आ जाए, कोई लफ्ज़, कोई कैफियत, कोई मंज़र आपको फ़ौरन उसी शख्स से जोड़ दे। ये कैफियत दिल के साथ जहन को भी उस शख्स के ताबे कर देती है। इंसान चाहकर भी उस एहसास से नहीं निकल पाता, क्योंकि लाशऊर में उस शख्स की जगह बहुत मुनफरिद हो चुकी होती है। रोज़मर्रा की बिल्कुल आम चीज़ें भी जज्बाती मानी इख्तियार कर लेती हैं। जैसे बारिश देखकर उसकी याद आ जाए,
چائے کی خوشبو میں اس کی مسکراہٹ نظر آئے یا کسی راہ سے گزرتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ محسوس ہو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لگاؤ معمولی نہیں رہ گیا، دل اب پوری طرح اس کے اثر میں آ چکا ہے۔ چوتھا اشارہ دل کا اس کی طرف خود بخود کھینچنا۔ سب سے بڑا اور آخری اشارہ یہ ہے کہ دل خود بخود اس شخص کی طرف کھینچتا ہے، چاہے آپ ہزار کوشش کر کے خود کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے، جذبات پر قابو رکھنا چاہیے، لیکن دل ہے کہ اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت محبت کے ابتدائی درجوں میں سب سے واضح ہوتی ہے۔ انسان خود کو یہ کہہ بھی لے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دل اور جسمانی زبان اس کی تردید کر دیتے ہیں۔ اس کا نام سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بات ذہن میں آ کر آپ کو مسکرا دیتی ہے، یا اس کے بارے میں سنتے ہی آپ کا پورا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ کھنچاؤ بتاتا ہے کہ آپ کے دل نے اس رشتے کو ایک خاص مقام دے دیا ہے، وہ مقام جو نہ زبردستی چھینا جا سکتا ہے اور نہ آسانی سے ختم ہوتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔